पानी जब पहाड़ की ताकत लेकर चल पड़े, पानी जब प्रलय बन जाए, पानी जब दैत्य की तरह सब कुछ तबाह करने लग जाए, तो क्या होता है यह आपके सामने है। कहने की सीमा से आगे और डरने की हद के पार नेपाल में इस विनाश को दुनिया ने देखा है। सबने देखा कि जो पानी चट्टानों के बीच रास्ता पाने के लिए इधर उधर भागता है, एक दिन उसके रास्ते में उस चट्टान की बिसात फुटबॉल भर की हो जाती है। तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि पानी से अधिक प्रलयंकारी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। चट्टान की तरह खड़ी इमारत और जान बचाने के लिए बदहवास भागते लोग पल भर में ओझल हो गए। कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। लोहे के ट्रक और गाड़ियां एक भयानक आवाज से डरकर इधर उधर पनाह ढूंढते लोग देखते ही देखते निगल लिए गए। कहीं कुछ नजर नहीं आया। तेज रफ्तार दौड़ता दैत्याकार सैलाब सब कुछ लीलने को लपकता नेपाल में घंटों हाहाकार मचाता रहा। चट्टानों, मिट्टी और पानी से बना फ्लश फ्लड जहां से निकला वहां क्या रहा ये देखिए। सब कुछ शांत है। चीन के तिब्बत में नेपाल की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर जिस बड़ी झील के टूटने से प्रलय पैदा हुआ, वहां बस थोड़ा पानी बचा है। नीचे अब भी बाढ़ का पानी अपने रास्ते को चीरता आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जाहिर है यह नेपाल के इलाकों को अब भी राहत नहीं देगा। मगर झील को देखिए तो नीले नीले चट्टान के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। यह पत्थरों की तरह ठोस और ताकतवर बर्फ है जो बहुत अधिक जमने के कारण आपको ऐसा दिख रही है। यह धीरे धीरे 2-3 दिनों में सफेद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ हुआ क्या कि नेपाल में भयानक बर्बादी वाली बाढ़ आई या सैलाब आया या तबाही आई। पहले इस जगह को समझिए। नक्शा आपके सामने है। नेपाल चीन यानी कि तिब्बत की सीमा के रसुआगढ़ी से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में यारलुंग इलाका है। यहाँ एक नदी बहती है, लेंदे खोला। आपको नक्शे में यारलुंग और लेंदे खोला दोनों दिख रहे होंगे। आप नीचे देखते हैं तो यही नदी आगे जा कर के भोटेकोशी मिलती है। भोटेकोशी भी तिब्बत में ही है। तिब्बत से आने वाली नदी नेपाल में भोटेकोशी कही जाती है। जो अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने लैंगटोंग लिरुंग नाम का यहाँ जो पर्वत है उससे लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े को या बड़े हिस्से को टूटने और फिर उसके 1200 मीटर गहरी खाई में गिरने को दर्ज किया बुधवार सुबह 8:37 पर। यह हलचल इतनी शक्तिशाली थी कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको USGS कहते हैं, उसने 4.4 की तीव्रता वाला भूकंप बताया। यानी कि उसने भूकंप पैदा कर दिया। बाद में वह भूकंप रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर मापा गया। इस भीषण हिमस्खलन ने या इसके कारण गिरी हुई बर्फ की चट्टानों और उसके साथ आए पत्थरों ने लिंदे खोला नदी के रास्ते को बंद कर दिया। एक दीवार बन गई। नदी के पानी का पीछे से लगातार दबाव बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया कि उसने उस दीवार को तोड़ दिया। पानी की ताकत इतनी थी कि उसके साथ चट्टान, पत्थर, मिट्टी का एक भीषण और विनाशकारी फ्लैश फ्लड यहां से पूरी ताकत और रफ्तार से चला और फिर आगे उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लेंदे खोला नदी नीचे, जैसा मैंने कहा, भोटेकोशी में जाकर के मिलती है। नेपाल में भोटे का मतलब तिब्बत से आने वाली, कोशी का मतलब नदी।
और जब यह भोटे कोशी नेपाल में दाखिल होती है तो त्रिशूला कहलाती है। नेपाल का यह इलाका रसवा गढ़ी कहलाता है, इसी नाम से जाना जाता है। पानी इतना था कि त्रिशूला का जलस्तर सिर्फ आधे घंटे में 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट तक बढ़ गया। फिर तो बस तबाही ही तबाही थी, मानो पहाड़ ही बहता हुआ चला आ रहा हो। विनाश का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि गांव के गांव, सड़कें, पुल, ऊंची ऊंची मजबूत इमारतें, इन सबों को छोड़िए, नेपाल के 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 10 चलते हुए और 5 बनते हुए तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, नामो निशान उनका नहीं रहा। ये तबाही है और उस तबाही की तस्वीरें कल से आप लगातार देख रहे हैं। अब जब सैलाब गुजर गया है, राहत और बचाव के दौरान खौफनाक तस्वीरें दिखने लगी। एक बस्ती जो पूरी तरह आबाद थी, अब देखिए कैसे वो मलबा बनी हुई है। ये वीडियो आपके सामने है या तस्वीर कहिए, इससे अंदाज़ा आप तबाही का लगा सकते हैं। लोग जो खुशकिस्मत रहे और कहीं किसी तरीके से ज़िंदा बचे रहे, उनको गाद और मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान कुछ लाशें ऐसी भी मिली जिनको पानी और पत्थर ने चीर दिया है। पानी की रफ्तार, उसके साथ चल रहे कंकड़ पत्थर की ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कभी भी बाढ़ में शरीर को चीरते हुए आपने नहीं सुना होगा। अभी तक सिर्फ नेपाल में 900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि चीन की सरकारी जो वेबसाइट है, जिसको हम CCTV कहते हैं, अगर उसकी माने तो तिब्बत में 550 से अधिक लोग आज की तारीख में लापता हैं, यानी कि जिनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। नेपाल में जो लापता लोग हैं उनमें 32 देशों के लगभग 525 टूरिस्ट हैं, यानी कि नेपाल घूमने गए लोग। भारतीय उनमें ज़्यादा हैं। ईशा फाउंडेशन की तरफ से कैलाश मानसरोवर गए तीर्थयात्रियों का 80 लोगों का दल लापता है, उसका कोई सुराग नहीं है। फाउंडेशन के जो प्रमुख हैं जग्गी वासुदेव, वो अपने दल के बारे में जब जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी टीम तिब्बत के केरुंग में जो इमिग्रेशन सेंटर है, उसी इमिग्रेशन सेंटर पर थी, और जब मेरी टीम थी या मेरा दल था कैलाश मानसरोवर वाला, सैलाब उसी वक्त आया। और यह वीडियो आपने देखा होगा, यह वही बिल्डिंग है जहां ईशा फाउंडेशन के लोगों के होने की बात कही जा रही है। और यहाँ सैलाब ने पल भर में सब कुछ लील लिया। जग्गी वासुदेव जब अपने लोगों के बारे में बता रहे थे, तब वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके आसपास आश्रम में जितने भी लोग थे, सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। One of our groups the S3 group that we met at Saga, and also met them that when we were trekking up they were coming down. Of which 22 are from United States, 12 from Canada, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में अभी 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका है। इनमें से 73 लोग त्रिशूली वन में जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें काम करते हैं। अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। दूसरी तरफ तिब्बत में भी लगभग 200 भारतीय हैं जिनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और उनको वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल की त्रासदी ने
ऐसे जख्म दिए हैं जो सालों तक नहीं भर सकेंगे।